गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड सर। मॉर्निंग। तो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? यस मैम। यस सर। कोई बताओ उसमें क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर का नाम बताओ चलो। सर गति। गति। यस ठीक है। सर। गति क्या होती है? मोशन। बहुत अच्छे। और डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? कोई कहे परिभाषा तो। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई और दूरी कहते हैं। परिभाषा बताई थी ना सर ने क्या? सर का नाम क्या था? अंतर्गत सर। एकांक समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं। चलो ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था इसमें फिर? दूरी पढ़ी थी फिर। विस्थापन। ठीक है। वेग। 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 चाल। चाल। त्वरण। हाँ ठीक है। तो चलो यहीं से चालू करते हैं, थोड़ा सा पहले से का रिवीजन है ना। यस सर। इन सब की इकाई याद है? यस सर। यस सर। ठीक है। दूरी की इकाई क्या बोलेंगे? दूरी की इकाई क्या बोलेंगे? किलोमीटर, मीटर, मीटर। सेंटीमीटर, मीटर। किलोमीटर, सेंटीमीटर। हाँ किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर विस्थापन की? मीटर, मीटर। 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 इसकी सेंटीमीटर होती है क्या? विस्थापन की? विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर हो सकती है क्या? हो सकती है ना? यस सर। यस सर। हाँ तो बोलो। जो दूरी की इकाई होगी वही विस्थापन किलोमीटर। की इकाई होगी, है ना? विस्थापन की भी होगी। हाँ तो फिर दोनों में फर्क क्या है? या एक अदिश राशि और वो सदिश राशि। ठीक है। तो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी अदिश और सदिश राशि, यस सर। यस सर। है ना? हाँ तो सदिश राशि और अदिश राशि में क्या डिफरेंस होता है? अदिश राशि में मान होता है, सदिश राशि में मान और दिशा होती है। दिशा दोनों होती है। चलो बहुत अच्छे। अब वैसे ही चाल और वेग में फर्क है ना? एक यस अदिश राशि सर। होगी, एक सदिश राशि होगी। यस सर। और त्वरण? त्वरण सदिश राशि। त्वरण सदिश होती है। यस सर। चलो ठीक है। और त्वरण का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड। ठीक है। तो चाल का क्या होता है फिर? चाल का भी तो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर सेकेंड। हाँ तो फिर त्वरण का क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। 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 ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था? और एक और चीज पढ़ी थी अभी पिछले हफ्ते। यस पिछले हफ्ते हाँ क्या पढ़ा था पिछले हफ्ते? एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। V इज इक्वल्स टू सर बहुत ब्राइटनेस। क्या होता है? माइनस वी। V इज इक्वल्स टू U प्लस प्लस ए। AT। ये पढ़ा है? नो यस सर। नहीं पढ़ा? नो पढ़ा है सर। सर। यस सर। गति के गति के समीकरण। समीकरण। हाँ गति के समीकरण। अच्छा किस किस ने पढ़ा है ये हाथ उठाओ। और किस किस ने नहीं पढ़ा था? अच्छा चंपा देवी स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? ठीक है चलो। तो इसको हम आगे एक और बार वापस कर लेंगे, है ना? थोड़ा सा यस सर। शॉर्ट में अगर अपन बताएं तो गति के समीकरण क्या होते हैं? तीन गति के समीकरण होते हैं हमारे पास, जिससे हम किसी भी वस्तु की दूरी, उसकी चाल, उसका वेग और उसका त्वरण निकाल सकते हैं, है ना? यस तो सर। गति के समीकरण तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। तीन। है ना? गति के समीकरण इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? समीकरण मतलब इक्वेशन, और गति मतलब मोशन, है ना? तो इसमें हमारे पास सबसे पहला समीकरण होता है v बराबर U प्लस एटी। u प्लस ए टी। दूसरा होता है S बराबर यूपी प्लस 1/2 AT² 1/2 AT²। ठीक है, बहुत अच्छे।
और तीसरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। है ना। तो आसान भाषा में हमारे पास गति के समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस होती है ना। इसमें v और u क्या होता है हमारा, वेग, है ना। a होता है हमारा त्वरण, 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 और क्या बचा बताओ, दूरी, दूरी, है ना। दूरी या फिर हम इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं। और t मतलब समय, समय, समय। ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है ना। अब चंपा देवी स्कूल वाले आप एक बार तो नोट कर लो, फिर हम एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे, है ना। यस सर। आज से हम नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम क्या है, बल। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। दूसरा फोर्स, ठीक है। तो इतना तो पता है कि बल क्या बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स होता है बल। तो अभी थोड़ा सा हम फोर्स का चालू करते हैं पहले। बल, फोर्स क्या होता है, नोट हो गया। ठीक है। बल क्या होता है कोई बताएगा। बल फोर्स। हाँ, और वो क्या होता है, किस चीज को हम बल कहते हैं ये बताओ। सर हम बताएं, हाँ बताओ। बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। एक तो चीज हुआ बल का हमारे पास कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है इससे, यस सर। है ना। और कुछ, और कोई जोड़ना चाहेगा इसमें कुछ। या प्रयास करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। यस सर। स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर प्रयास करता है, ठीक है। तो सबसे आसान डेफिनेशन जो होती है बल की, वो होती है कि हम कभी भी धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसको बल कहते हैं, है ना। सबसे आसान डेफिनेशन यही है। क्या है सब, इसको नोट मत करना अभी, ये बस मैं बता रहा हूं, है ना। किसी वस्तु को खींचना या फिर धकेलना, है ना। इसी 2 तरह से तो बल लगाते हैं हम, यही 2 तरीके होते हैं बल लगाने के, है ना। यस सर। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल दो बल का, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये भी अच्छी चीज बताई, यस पर सर। इसके उदाहरण बताओ थोड़े। न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, F से प्रदर्शित करते हैं, यह एक इसका सदिश राशि है। मात्रक, और ये सदिश राशि है ना। यस सर। ठीक है, पर वस्तु उदाहरण की बताओ कोई। वस्तु की स्थिति तथा आकार स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, अरे पर अभी अभी पहले उदाहरण बताओ कुछ, है ना। बल के उदाहरण बताओ कुछ। जैसे कि साइकिल चलाना या मेज को धक्का देना। ठीक है, एक मेज है हमारे पास, इसको हम, किसी को पंच मारना। अरे वाह, इसको हम धक्का दे रहे हैं, है ना, मेज को। या फिर किसी को हम पंच मारते। धक्का मारते हैं ना, बॉक्सिंग में, तो हम बल लगाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल, बैट से बॉल को मारना। बैट से बॉल को मारना, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट तो सभी खेलते हैं। यस क्रिकेट सर। पसंद है या फुटबॉल यस पसंद, सर। क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल, कौन क्रिकेट फुटबॉल। खेलता है, चलो हाथ उठा दो एकदम। क्रिकेट सर। फुटबॉल सर। और फुटबॉल, फुटबॉल वाले हाथ उठाओ। ठीक है, तो फुटबॉल कम खेलते हैं, इसलिए अभी के लिए हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलो, तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए हमें, बैट और बॉल बैट। बॉल, हाँ सबसे पहली चीज चाहिए हमें बैट, बॉल, और क्या चाहिए, स्टंप। ठीक है, स्टंप। स्टम्प। हाँ, और क्या चाहिए,
मैं फील्ड खेलने प्लेयर क्या? फील्ड खेलने के लिए। बहुत अच्छी चीज, सबसे पहली जरूरी चीज है हमारे पास कि हमारे पास फील्ड होना चाहिए, अंपायर है ना? फील्ड नहीं हो तो हम क्या और करेंगे? प्लेयर्स गली में खेल प्लेयर लेंगे। अंपायर सर। प्लेयर अंपायर एम्पायर्स, एम्पायर्स के Empire. बिना भी खेल लेते हैं यार, हम गली में खेलते हैं तो Empire. एम्पायर थोड़ा ना रखते हैं, है ना? पर चलो एम्पायर भी Yes, चाहिए, ठीक है ना? यस सर अब इसमें क्या होता है, चलो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक बॉल होगी, yes sir. हाँ बॉल होगी, बॉल का क्या होगा? Bat. नहीं, बॉल से क्या करेंगे? बॉल फेंकेंगे बल कौन लगाएंगे। फेंकेगा? बॉल कौन बॉलिंग फेंकेगा? करेंगे सर। हाँ, तो बॉलिंग बॉलिंग कौन करता है? बॉलर, बॉलर। है ना? तो सबसे पहले पहला लड़का है जो इसको बॉल को फेंकेगा, यस सर। ठीक है? यस सर किसकी तरफ Yes, sir. फेंकेगा? कौन बात कर रहा है? किसकी तरफ फेंकेगा? बैट बैटर के बैटर सर। हाँ, तो दूसरा लड़का है हमारे पास जो कि है बैट्समैन या बैटर, बैट्समैन। है ना? बैट्समैन ने हेलमेट भी लगा रखा है, ठीक है, हाथ से पकड़ो। ठीक है? चलो, तो बॉल गई, बॉल बैट्समैन की sir. तरफ गई, है ना? अब क्या होगा? बैट से मारेगा। वो बैट से मारेगा, अब है सर ना? कहाँ मारेगा? हाँ, तो अब बॉल का क्या होगा? फिर बैट से धक्का मारा ग्राउंड तो के बाहर गिरेगी जाके और उड़ दूर जाएगी। गिरेगी जा करके। बॉल कहीं दूर जाके गिरी। मान लो यहाँ पे एक फील्डर खड़ा है ना? अब सर फिल्टर कैच तो फील्डर ने उस बॉल को कैच Catch कर कर लिया, कर लेगा। लिया। ठीक है? ये तीन चीजें हुई, एक बॉल खत्म हो गई, ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं फोर्स क्या क्या हुआ है। अंपायर बताएगा कितने मिले रन। एम्पायर खड़ा है, हाँ, अंपायर बस खड़ा रहता है, करता नहीं है कुछ। एम्पायर ने बोला आउट, आउट। आउट। ठीक है? तो चलो शुरू से करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बल लगा कि नहीं लगा? यस सर। किसने लगाया? बॉलर ने बॉलर ने बॉलर ने लगाया। किस पे लगाया? बॉल बॉल पे। पर बॉल पे। हाँ, सबसे पहला बल लगाया बॉलर ने बॉल पर, है ना? यस सर। अब आपने बता ही दिया है तो इसलिए एफ लिख लेता हूं मैं इसको, यस सर। है ना? सबसे पहला बल ये रहा। इसकी वजह से क्या हुआ? बैट में लगा था। बैट्समैन ने बल लगाया। मारा। हाँ, तो इसकी वजह से पहले बॉल रुका हुआ था, है ना? यस सर। इसने बल लगाया तो बॉल चलने लग गया, है चलने ना? लगी। बॉल हवा में जाने लगा। तो बल की वजह से क्या होता है, हम वो चीज देख रहे हैं। आराम से गति में आ गई। हाँ, बहुत अच्छे। तो सबसे पहला बल का प्रभाव क्या हुआ कि एक बॉल बॉल थी पे जो रुकी हुई थी, है ना? सर। सर। वो स्थिर थी। स्थिर बॉल से क्या हुआ? बॉल की दिशा बदल गई। गति में आ गई, ठीक है? गति बदली। हाँ, तो उसकी गति बदल गई। अब दूसरा, उसके बाद क्या हुआ? चलो बॉल जा रही है, यहाँ पे कुछ बल लग रहा है क्या उस पर, हवा में? यस सर। कौन सा? हवा में बल लग रहा है क्या? हवा में कोई बल लगा रहा है उस पर जब बॉल हवा में है? यस सर। कौन लगा रहा है बताओ? गति कर रहा सर। अरे गति कर रहा है, ठीक है, पर जब बॉल बॉलर ने फेंका तब बॉलर ने बल लगाया, यस है ना? सर। अब बॉल हवा में है, बैट्समैन की तरफ आ रही है, जी इस सर। बीच किसी ने बल लगाया क्या? इसने बल लगाया क्या किसी ने यहाँ पर? चलो फिर इस जगह को फिर से देखेंगे, है ना? अभी यहाँ पर आते हैं बैट्समैन पर। बैट्समैन ने क्या किया? बॉल को हिट किया, यस सर। तो क्या हुआ? इसने भी बैट्समैन बल ने लगाया। दिशा बदल दी। दिशा बदल दी। हाँ, तो उसने फिर से इस तरफ बल लगाया यस बॉल के ऊपर। उससे क्या हुआ? इस बार बॉल पहले इधर आ रही थी, अब इधर जाने लग गई। तो बल दूसरी चीज क्या कर सकता है? दिशा बदल गई। वो दूसरी चीज करेगा कि वो दिशा बदल सकता है ना? यस सर। चलो, अब तीसरी बार क्या हुआ? बॉल हवा में थी, बॉल एक तरफ आ रही थी किसी गति से, कैच कैच हुआ तो क्या हुआ? विरामावस्था में। हाँ, तो कैच हुआ, तो कैच करने के लिए भी उसने बल लगाया होगा ना? गति से विराम में सर। आ गई। दूसरा बल लगा
ये है ना, दूसरा यहाँ पे था। तो हमारे पास तीन तरह के बल हो गए। पहला, जिसने विरामावस्था से वस्तु को गति की अवस्था में किया, गति की अवस्था में भेज दिया। दूसरी बार क्या हुआ? दिशा बदल दी, हाँ, इस बार बल लगा तो इस बार पहले भी बॉल चल रही थी, अभी भी बॉल चल रही है। फर्क क्या हुआ? दिशा बदल गई, दिशा बदल गई, है ना। फिर तीसरी बार क्या हुआ? गति से विराम अवस्था में आ गई। बहुत अच्छे। तो तीसरी बार हो गया गति से विराम अवस्था में आ गई, है ना। यानी कि गति हो रही थी, वो फिर से स्थिर हो गई। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। बॉल आ रही थी, बैट्समैन ने इधर मारने की जगह ऐसे बल्ला गोल घुमाया और बॉल को पीछे फेंक फेंक दिया, है ना। यस, जिधर पीछे विकेट कीपर खड़ा होता है उसी तरफ उसने बॉल को फेंक दिया। तो इस बार तो बल भी लगा पर बॉल की दिशा भी नहीं बदली, है ना। तो खड़ा हो कीपर पीछे। हाँ, तो कीपर के ऊपर से निकल गई बॉल और सीधे जाके इधर वाली बाउंड्री पे चल गई, है ना। तो यस, क्या हुआ? बल की दिशा तो नहीं बदली, बॉल की दिशा तो हाँ, नहीं, तो बल लगा कि नहीं लगा? यस सर, बल लगा। यस सर। इस बार बल किस तरफ लगा? पीछे की तरफ ही, है ना। चौथा बल लगा उस बल ने क्या किया? उसने न तो स्थिर वस्तु को गतिशील बनाया, न गतिशील वस्तु को स्थिर किया, न बॉल की दिशा बदली। तो इस चौथे बल ने क्या किया? बैट की दिशा बदल दी। नहीं, देखो ना, बॉल पहले भी इसी तरफ आ रही थी, यस सर। बैट के मारने के बाद भी इधर ही जा रही हाँ सर। है ना। तो दिशा तो नहीं बदली। सर ग्राउंड के बाहर गिरेगी गेंद। हाँ, ग्राउंड के बाहर गिरेगी, पर बॉल को क्या हुआ? बॉल पे बल लगा कि नहीं लगा? लगा गति सर। और बढ़ गई, तो उस बल ने क्या किया? गति में परिवर्तन, बढ़ी। गति करती हुई बॉल पे लगाया बल, फिर से गति कर रही है। तो पहले और बाद में क्या फर्क आया? उसने बॉल की पहले कम गति, गति थी, बाद में ज्यादा हो गई। बहुत अच्छे, तो पहले कुछ गति थी, अब गति बढ़ गई, है ना। यस, चौथी चीज बल का क्या कर सकता है? वो बताओ क्या कर सकता है? त्वरण उत्पन्न करता है, बहुत अच्छे, त्वरण उत्पन्न कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गति में परिवर्तन। में परिवर्तन कर सकता है ना। तो हम इन चार तरह से हम पता कर सकते हैं कि बल लगा या नहीं लगा, यस सर, है ना। तो बल के प्रभाव लिख लो। सबसे पहला है इस स्थिति में परिवर्तन, हाँ, स्थिर वस्तु को गति देना, या फिर हम बोलते हैं गतिशील बनाना, है ना। साथ साथ में लिखते जाओ। पहला प्रभाव था स्थिर वस्तु को गतिशील बनाया, ठीक है। दूसरा है कि गतिशील वस्तु को स्थिर कर दिया, है ना। तीसरा है गति में परिवर्तन करना। चौथा हमने क्या लिखा था? दिशा बदलना। यस सर, दिशा कब बदलते हैं? जब पहले से गति हो। तो हम लिखेंगे इसको कि जो गतिशील वस्तु है उसकी दिशा बदल दी, के बता दिया है। सब लोग नोट करो इसको, कल आप लिखेंगे, है ना। यस सर, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? यस सर, आकार में परिवर्तन। बहुत अच्छे। तो पांचवी चीज होती है जो हमारे क्रिकेट के एग्जाम्पल में नहीं आई थी, है ना, वस्तु Yes. के आकार में परिवर्तन, या फिर आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन, आकार और आकृति में क्या फर्क होता है? किसी को पता है आकार और आकृति में क्या फर्क होता है? इसको तो नोट कर लो, है ना। तब तक कोई बताओ आकार और आकृति में क्या फर्क होता है? किसी को पता है? सर आकार वस्तु की, बोलो। सर पदार्थ की आकृति स्थिर रहती, पदार्थ की, आकार में परिवर्तन होता। हाँ,
नहीं तो आकार में भी हो सकता है परिवर्तन, आकृति में भी हो सकता है ना? यस सर। तो बताओ क्या डिफरेंस हुआ फिर आकार और आकृति में? किसी वस्तु का आकार। हाँ ठीक है, चलो देखो, जैसे बाकी सब देखो इधर, जो नोट करो करो, ये बॉल है ना? इस बॉल का आकार क्या है? गोल। गोल, है ना? आकार में परिवर्तन मतलब मैंने इसको हर तरफ से दबाया तो ये गोल ही sir. रही पर छोटी हो गई, यस सर। सर। जैसे गुब्बारा, है ना? हमने आधा फुलाया है तो गोल रहेगा, हमने और ज्यादा फुला दिया तो भी गोल रहेगा, यस पर सर, लेकिन आकार साइज बड़ा बड़ी होगा। होगी। आकार चेंज हो जाएगा आकार चेंज हो गया, आकार मतलब उसका साइज कितना है, छोटा है बड़ा है, वैसे, है ना? और आकृति वही रहेगी। आकृति यस क्या है? सर, आकृति वही जैसे इसकी आकृति रहेगी, है गोल, आकार बड़ा हो जाएगा। आकृति में परिवर्तन मतलब ये गोल थी, मैंने इसको दो साइड से दबाया, अब ये गोल नहीं रही, यस सर। यस मैंने बल सर। लगाया ना। यस सर। आकार तो इस बल ने क्या किया, देखो पहले भी वस्तु स्थिर थी, इसने गतिशील तो नहीं बनाया जो मैंने बल लगाया उससे, नो सर। है ना? कोई गति वाली वस्तु थी, गतिशील वस्तु थी, तो स्थिर भी नहीं किया, नो सर। ना इसकी गति में परिवर्तन किया, ना इसकी दिशा बदली, तो हमने क्या किया, हमने किया आकार आकार और आकार और आकृति में आकृति में परिवर्तन। परिवर्तन। ठीक है, अच्छा कोई और एग्जाम्पल बताओ आकार या आकृति में परिवर्तन का, बताओ, किसी और को कोई एग्जाम्पल पता है? सर रबर बैंड। रबड़ बैंड, बहुत अच्छे, है ना? और घर पे आटा गूंथते हैं ना नाक पे घुसा मारना। तो उससे क्या होता है, नाक का आकार बदल जाता नाक है यस का सर। या फिर आकार आकृति बदलती है? चेंज हो जाता है। नाक का आकार बदलेगा या आकृति बदलेगी? आकार देखो नाक, नाक इतनी बड़ी है, घुसा मारने के बाद भी बड़ी तो इतनी रहेगी, न- पर टेढ़ी हो दब जाएगी। जाएगी। स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग। स्क्रीन, स्प्रिंग। ये, यस सर, हाँ, स्लिंगी है ये तो तो। देखो ये छोटी थी, हमने बल लगा के खींचा तो यस बड़ी हो गई, यस फिर सर। छोड़ेंगे तो अपने आप वापस वैसी हो जाएगी, है ना? तो दूसरा यस सर। एग्जांपल है स्प्रिंग का। घर पे रोटी बनाते हैं तो आटा गूंथते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यस आटे सर। में मुक्का मारते हैं, यस सर। उसको बार बार उसका आकार बदलते रहते हैं, उसकी आकृति भी बदलते हैं, यस सर। है ना? यस सर। तो ये हो गए आकार और आकृति में परिवर्तन होता है बल से। हम इन सब चीजों के साथ फिर से बल की डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लिखा था, डेफिनेशन भी आधी थी, थोड़ी सी चीज इसमें छूट गई थी, है ना? और किसी वस्तु को खींचना और धकेलना बल कहते हैं, ये भी पूरी नहीं है ना? जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी बोतल का ढक्कन खोला, यस सर। यस सर। तो हमने बोतल के ढक्कन को खींचा या धक्का दिया? क्या किया? खींचा है। क्या? खींचा नहीं, देखो हमने घुमाया, है ना, बॉल को, तो हम उसको बॉल को दबा रहे हैं पर ऊपर की तरफ आ रही है बॉल, तो हम उसको ना तो खींचते हैं ना धकेलते हैं, यस पर सर। बल तो यस हुआ, सर। है ना? तो इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी आधी है, तो हम फिर से डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ओके सर। ये किसी को बनाना है एग्जाम्पल, ये याद रहेगा है तो, यस सर। यस सर। है ना, याद रहेगा। तो हम इन सब पांचों यस प्रभाव सर। देख के हम एक डेफिनेशन लिखते हैं बल की फिर से, है ना? ओके यस सर। सर। अब यस सर। परिभाषा, मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, है ना? तो साथ साथ में लिखो। यस सर। क्या होता है बल? एक बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, बल किसी वस्तु पर वह बाह्य कारक है। हाँ, कारक मतलब, बा कारक मतलब जो कर रहा है जो ना, प्रभाव डाले। जो प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से काम हो रहा है, उसको बोलते हैं कारक है। तो बल बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ठीक है, करने जो का प्रयास करता है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की कौन कौन सी स्थिति होती है? वस्तु की स्थिति। हाँ, तो किसी वस्तु की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? वस्तु या तो विराम अवस्था, रुकी गति रहेगी की या फिर चलती अवस्था। रहेगी, है ना? तो हमारे पास दो तरह की स्थिति होती है, या तो विराम
या फिर गति अवस्था विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था या गति की में स्थिति में परिवर्तन करता है ना? या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छे। जैसे कोई एग्जांपल लो जहां पे हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया पर परिवर्तन नहीं हुआ, बताओ क्या बोल रहे हैं कि बल जो है, जैसे दीवार पर धक्का देना दीवार को। हाँ, है ना, हमने बल यस सर। दीवार पर बल तो लगाया यस सर। पर दीवार में कुछ भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, है ना? सर। अथवा परिवर्तन करता है अथवा करने का परिवर्तन प्रयास करने का करता प्रयास करता है ना? तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई। इसमें क्या क्या काम की चीजें हैं देखो, है ना? इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन है हाँ, या एक सदिश राशि है। चलो ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने बोली कि बल जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश सदिश राशि क्यों है। है? सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा है। हाँ, है ना? जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि हमने एक ही बॉल पे दो तरह से बल लगाए, एक बार इधर लगाया और एक बार इधर लगाया, दोनों से परिवर्तन अलग अलग हुआ। यस सर। पहली बार में बॉल इधर गई, दूसरी बार में इधर गई, भले हमने बल की मात्रा बराबर हो, है ना? यस सर। तो इसलिए हमें बल के साथ दिशा की भी जरूरत है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बल एक सदिश राशि है ना? यस सर। दूसरी चीज क्या है? इसका मात्रक, न्यूटन। है ना, वो है न्यूटन। लिखते हैं हम NEWTON, है ना? शॉर्ट में लिखते हैं N से। ठीक है, सर। प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसको हम F से एफ से प्रदर्शित करते प्रदर्शित करते F हैं। से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लिख लो, मेरे पास जगह नहीं बची अभी, है ना? यस सर। तो हमें बल की परिभाषा में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? एक तो एक बाहरी कारक है ना? बाह्य कारक। है ना, जो वस्तु विराम अवस्था की, से गति की अवस्था, गति की अवस्था से विराम अवस्था में। है ना, तो उसमें परिवर्तन करता है। अब वो गति यस से सर। विराम भी हो सकता है, विराम से गति भी हो सकता है, या फिर गति यस से गति भी हो सकता है ना? पहले भी गति कर रही थी, अभी भी कर रही है। ठीक है। परिवर्तन क्या किया हमने? या तो उसका वैल्यू बढ़ा दी, पहले धीरे चल रही थी अभी तेज कर दी, है ना? यस सर। या या फिर हमने फिर दिशा स्पीड बदल कम दी। कर दी तो परिवर्तन करता है या करने का या फिर प्रयास करने का प्रयास। प्रयास करता है। करता है। ये प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जरूरी नहीं है यस हर बार सर। हम परिवर्तन करना चाहें और हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन, इसको भी लिख लो। इसका मात्रक हम न्यूटन क्यों बोलते हैं? न्यूटन कौन है? वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक है एक। कहाँ के वैज्ञानिक है पता है? कहाँ के थे न्यूटन? इंग्लैंड के थे न्यूटन, है ना? यस सर। स्पेन के सर। नहीं, इंग्लैंड के थे। स्पेन के थे क्या? सर इंग्लैंड। चलो ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने, यस यस सर। सर। यस सर। है ना? बल क्या होता है साथ साथ में बोलते हैं, चलो। बल की परिभाषा क्या है? कि बल एक बाह्य कारक है ना? जो बल वस्तु की जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छे। तो चलो देखो, बाह्य कारक क्यों बोला हमने, ये भी थोड़ा सा बता दो। बाहर से बल लगाता है। तो अगर अंदर से बल लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्या? लगेगा सर। तो उसकी वजह से क्या होगा? नहीं, अंदर से सर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नो सर। अच्छा देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कार मेरी कार बंद हो गई है ना? अब मैं कार को, इंजन से चालू नहीं हो पा रही है मेरी कार, है ना? अभी मेरी कार जो है वो इंजन से चालू नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूंगा? बाहर उतर के बाहर से बल लगाऊंगा। बल लगा। अंदर से क्यों नहीं लगा रहा हूं? यहाँ पे ड्राइवर सीट पे बैठे बैठे क्यों नहीं लगा रहा हूं बल?
उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अंदर से लगाने। हाँ, है ना। तो हम सर। अंदर से बल लगाएंगे। अगर हम अंदर बैठे बैठे स्टीयरिंग व्हील को धक्का देंगे तो कितना ही धक्का दे लें, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यस सर। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए उसके हम बाहर निकल के बाहर से धक्का देना धक्का पड़ेगा। देंगे। बाहर से धक्का देंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, यस सर। है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं बाह्य कारक। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से नहीं लगेगा बल, किसी वस्तु के अंदर बैठे बैठे लगाएंगे तो उसकी नहीं। वजह से प्रभाव नहीं आ पाएगा, यस सर। यस सर। है ना। तो अभी अभी के लिए इतना है। हमें कल हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं। 3 साइंटिस्ट थे, जैसे आपने बताया न्यूटन था एक, है ना। न्यूटन से पहले भी 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल के बारे में बात की है। सबसे पहले थे एक जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। है ना। दूसरे थे गैलीलियो। गैलीलियो। इनका नाम तो सुना होगा। यस सर। यस सर। कहाँ पे सुना है? गैलीलियो जलद गति बताया। बस ऐसे ही सुना है। जड़त्व का Yes, नियम sir. बताया था गैलीलियो ने। हाँ। और तीसरे थे हमारे न्यूटन, जो सबसे न्यूटन। बाद में। टन। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके ठीक है। सर। और फिर उसके बाद हम गति के नियम चालू कर देंगे। तो आपका होमवर्क अभी के लिए क्या है कि ये सारे साइंटिस्ट तो बाहर के हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन बल साइंटिस्ट के प्रकार। जिन्होंने बल पे अपनी कुछ परिभाषाएं दी हो, है ना। इंडिया में भी कोई होंगे इंडियन साइंटिस्ट। जो बल के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा किसी ने पहले। तो उनके बारे में पता करना है कि इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन थे जिन्होंने बल के Yes, बारे में sir. कुछ ना कुछ अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिन्होंने जड़त्व बताया है ना। ये पता करके आओ घर ओके से, सर। ठीक है। बाकी आज की क्लास खत्म हो गई, चलो बाय। बाय सर।